Students, good morning. How are you? I hope you are feeling quite better, and I hope you also taking precautions like social distancing, keeping masks on your face, and try to avoid the COVID-19 pandemic. Dear students, we are reading the fourth chapter from your English Flamingo book, and the chapter is the rat trap. By now, we read this chapter offline, and due to your suddenly holidays, now we are going to conduct online classes, and the remaining part of this chapter will be completed by online classes. I hope you will listen carefully all the lessons and try to grasp the contents. So dear students, we are reading The Rat Trap by Selma Lagerlof. We previously discussed about the author. Selma Lagerlof was a Swedish writer. She was born in 1858 and she was died in 1940. She was a Swedish writer whose stories have been translated into many languages. This story is set in the middle of the mines of Sweden, which are rich in iron ore. The story is narrated in the manner of a fairy tale. It gives us the message that the emotions of love and acceptance can reform others. बड़ी सुंदर कहानी है। हमें ये क्या शिक्षा देती है कि प्यार तथा अपनेपन की भावना से हम दूसरों को सुधार सकते हैं। Let us take a glance on its summary. The Rat Trap is a story about a rat trap seller. ये कहानी एक रेट ट्रैप सेलर की कहानी है, चूहेदानी बेचने वाले व्यक्ति की कहानी है। Who leads a very poor life, जो बड़ा ही गरीबी का जीवन जी रहा है। As his earnings are very low, क्योंकि उसकी कमाई बहुत कम है। He has to resort to thievery. रिसोर्ट सहारा लेना होता है। उसको थ्योरी होती हैं छोटी मोटी चोरियाँ, उसे छोटी मोटी चोरियों का सहारा लेना पड़ता है। एंड बेगिंग, और उसे भीख भी मांगनी पड़ती है। टू मेक बोथ एंड्स मीट, ताकि दो वक्त का खाना जुटा सके, अपना पेट भर सके। ही इज़ एलोन इन दिस वर्ल्ड, वो इस दुनिया में अकेला है, उसका कोई नहीं है। एंड लीड्स ए माइजरेबल लाइफ, और वह बड़े ही दुखों का जीवन, कष्टों का जीवन, माइजरेबल लाइफ जी रहा है। So he starts thinking about many thoughts. She thinks that the whole world is a big rat trap, like a big rat trap. His views are that the world offers us various types of baits. उसका सोचना है कि ये जो दुनिया है ये एक बहुत बड़ी चूहेदानी है, और ये चूहेदानी इंसान को ट्रैप करने के लिए बड़े चारे डालती रहती है, लालच डालती रहती है। इन द फॉर्म ऑफ कंफर्ट्स ऑफ लाइफ, जीवन के कंफर्ट्स को पाने के लिए ये दुनिया इंसान के सामने तरह तरह के चारे डालती रहती है। दिस इन टर्न ट्रैप्स अस, और बदले में फिर ये दुनिया हमें फंसा लेती है। इनटू द रैट ट्रैप, अपनी इस चूहेदानी में, ऑफ द वर्ल्ड। एंड लीड्स अस टू वेरियस टाइप्स ऑफ माइजरीज, और फिर हमें तरह तरह के कष्टों को उठाना पड़ता है। एवरी नाइट द पैडलर हैड टू सर्च फॉर शेल्टर, हर रात को इस पैडलर को, आवारा व्यक्ति को, घुमक्कड़ व्यक्ति को रात के लिए आश्रय लेना पड़ता था, आश्रय की ज़रूरत पड़ती थी। एज ही हैज़ नो होम, क्योंकि इसका कोई घर ही नहीं था। वन इवनिंग ही वॉज ऑफर्ड शेल्टर बाई एन ओल्ड क्रॉफ्टर,
एक शाम को उसे एक बूढ़े किसान ने आश्रय दिया। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही स्टोल द क्रॉफ्टर्स मनी। अगली सुबह उसने उस किसान का पैसा चोरी कर लिया। विच ही हैड अर्नड बाई सेलिंग हिज काउज मिल्क। वो पैसा जो उसने अपनी गाय का दूध बेचकर कमाया था। टू सेव गार्ड हिमसेल्फ, अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए, द पैडलर चूज द पाथ थ्रू द फॉरेस्ट। पैडलर ने जंगल वाला रास्ता चुना। विच वाज सेक्लूडेड, जो बिल्कुल एकांत भरा रास्ता था। बट सून फाउंड हिमसेल्फ ट्रैप्ड इन द फॉरेस्ट। लेकिन जल्दी ही उसने पाया कि वह जंगल में फंस गया है। एज ही वाजेंट एबल टू फाइंड द वे आउट ऑफ द डेंस फॉरेस्ट, क्योंकि उसे घने जंगल से निकलने का रास्ता ही नहीं मिल पा रहा था, इसलिए उसको लगा कि वो जंगल में फंस गया है। लेटर ऑन, बाद में, ही फाइंड्स ए वे टू ए फोर्ग। उसे एक भट्ठी का रास्ता मिल जाता है, भट्ठी की तरफ जाने का। फोर्ग होता है बड़ा कारखाना, लोहे का कारखाना। एंड टेक्स शेल्टर देयर, और वहाँ जा कर के ये आश्रय लेता है। समथिंग अनयूजुअल हैपन्स, यहाँ भी उसके साथ कोई अप्रिय घटना घट जाती है। द आयरन मास्टर मिस्टेक हिम एज एन ओल्ड फ्रेंड। जो उस मिल का मालिक है, लोहपति आयरन मास्टर, वह उसे अपना एक गलती से पुराना दोस्त समझ बैठता है। एंड इन्वाइट्स हिम टू हिज हाउस, और अपने घर पर आमंत्रित करता है। द पैडलर, पुअर पैडलर, रिजेक्ट्स द ऑफर। गरीब पैडलर इस ऑफर को रिजेक्ट कर देता है, उसके निमंत्रण को ठुकरा देता है। क्यों ठुकरा देता है? ड्यू टू द फियर ऑफ बीइंग कॉट, पकड़े जाने के डर की वजह से वह उसके निमंत्रण को ठुकरा देता है। सून ही इज़ इन्वाइटेड बाय द आयरन मास्टर्स डॉटर। शीघ्र ही आयरन मास्टर की बेटी उसको इन्वाइट करने आती है और उसे घर ले जाती है। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही इज़ समहाउ स्टॉप्ड बाय द आयरन मास्टर्स डॉटर फॉर क्रिसमस ईव। अगली सुबह आयरन मास्टर की बेटी किसी प्रकार से उसको वहाँ पर अपने घर पर रखने के लिए राजी हो जाती है क्रिसमस की पूर्व संध्या पर। इवन आफ्टर बीइंग कोट दैट, ये जानने के बावजूद भी कि ही वाज ए पैडलर, कि वो एक पैडलर है, एंड नॉट कैप्टन स्टाहल दे हिज ओल्ड फ्रेंड, और उसका ओल्ड फ्रेंड कैप्टन स्टाहल नहीं है। डियर स्टूडेंट्स, हमने अब तक यहाँ तक आपको ऑफलाइन पढ़ा दिया है। इससे आगे हम आपको ऑनलाइन इस चैप्टर को कंप्लीट कराएंगे। तो लेट अस स्टार्ट ऑनलाइन। यहाँ से हम शुरू करते हैं द नेक्स्ट मॉर्निंग। यहाँ से हम शुरू करते हैं बेटे। इससे पहले हमने पढ़ा दिया है और आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा, ऑफलाइन पढ़ाया था क्लास में। द नेक्स्ट मॉर्निंग द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर गोट अप इन गुड सीजन। अगली सुबह आयरन मास्टर और उसकी बेटी अच्छे मूड में, गुड सीजन, अच्छे मूड में जागते हैं, खड़े होते हैं, सोकर उठते हैं। टू गो टू दी अर्ली क्रिसमस सर्विस, और उनको जाना है कहाँ? अर्ली क्रिसमस सर्विस, क्रिसमस की सर्विस करने के लिए सुबह सुबह जाना है, इसलिए वो जल्दी उठ जाते हैं। क्रिसमस की सेवा करने के लिए, श्रमदान देने के लिए जाना है। चर्च में श्रमदान करने के लिए उनको जाना है, क्योंकि यूरोपियन लोग पैसे, धन दौलत का दान करने की बजाय श्रमदान को ज़्यादा अहमियत देते हैं, मानव सेवा को ज़्यादा अहमियत देते हैं। तो इनको सुबह सवेरे चर्च में श्रमदान करने के लिए जाना है, इसलिए ये जल्दी खड़े हो जाते हैं। देयर गेस्ट वाज स्टिल एस्लीप, उनका मेहमान अभी भी सोया हुआ था। एंड दे डिड नॉट डिस्टर्ब हिम, और उन्होंने उसको डिस्टर्ब भी नहीं किया। व्हेन एट अबाउट 10 o'clock दे ड्रो बैक फ्रॉम द चर्च, और जब वे लगभग 10 बजे चर्च से वापस आ रहे थे, ड्रो मीन घोड़ा गाड़ी में बैठकर, दे ड्रो बैक फ्रॉम द चर्च, जिस समय वे चर्च से वापस आ रहे थे लगभग 10 बजे, द यंग गर्ल सैट, तो वो जो युवती थी वो बैठी हुई थी गाड़ी में। एंड हंग हर हेड, और उसने अपने सिर को झुका रखा था। इवन मोर डिजेक्टेड देन यूजुअल, वह और दिनों की बजाय कुछ ज़्यादा ही दुखी नज़र आ रही थी। एट चर्च शी हैड लर्न दैट, क्योंकि चर्च में उनको मालूम पड़ गया था, इस लड़की को, दैट वन ऑफ द ओल्ड क्रॉफ्टर ऑफ द आयरन वर्क्स, कि एक बूढ़े किसान को, ऑफ द आयरन वर्क्स, खादानों में काम करने वाले एक बूढ़े किसान को, हैड बीन रोब्ड बाय ए मैन, किसी आदमी ने लूट लिया था, ये खबर मालूम पड़ गई थी।
हु वेंट सेलिंग राउंड रेड ट्रैप्स, वो आदमी जो घूम घूम कर चूहे दानियाँ बेचता है, ऐसे आदमी ने एक किसान को ठग लिया था, उसका धन लूट लिया था। जब ये खबर मालूम पड़ी चर्च में उस लड़की को तो वो बड़ी उदास बैठी थी। यस दैट वाज ए फाइन फेलो यू लेट इन टू दी हाउस सेड हर फादर, उसके पिता ने कहा लड़की को, हाँ हाँ, बड़े अच्छे इंसान को तुम घर पे छोड़ के आई हो। तुम जिस इंसान को छोड़ के आई हो घर पे बड़ा अच्छा इंसान था, कल बार बार कह रही थी अच्छा आदमी है अच्छा आदमी है। आई ओनली वंडर, मुझे तो इस बात की चिंता हो रही है, हाउ मैनी सिल्वर स्पून्स आर लेफ्ट इन दी कबर्ड बाई दिस टाइम, कि हमारी अलमारी में अब हम जब पहुँचेंगे बाई दिस टाइम तब तक कितनी चांदी की चम्मचें वहाँ पर बची रह जाएंगी, मुझे तो इस बात की चिंता है। वो चोर था और सारी चांदी के चमचे चुरा कर भाग गया होगा, मुझे तो इस बात की चिंता है। दी वैगन हैड हार्डली स्टॉप्ड, उनकी वैगन घोड़ा गाड़ी हैड हार्डली स्टॉप, बस रुकी भी नहीं थी, एट दी फ्रंट स्टेप, सामने वाली सीढ़ियों पर। वैन दी आयरन मास्टर आस्क्ड दी वैलेट, कि तभी आयरन मास्टर ने अपने नौकर से, वैलेट में नौकर से पूछा, वेदर दी स्ट्रेंजर वाज स्टिल देयर, कि क्या अजनबी अभी भी घर में है। ही एडिड दैट, उसने आगे बताया कि ही हैड हर्ड एट चर्च, कि हमने चर्च में सुना है, दैट द मैन वाज ए थीव, कि वो आदमी तो चोर था जो हमारे घर में था। द वैलेट आंसर्ड दैट द फेलो हैड गॉन, नौकर ने जवाब दिया कि वो इंसान तो जा चुका है, एंड दैट ही हैड नॉट टेकन एनीथिंग विद हिम एट ऑल, और वह अपने साथ एनीथिंग कुछ भी नहीं लेकर गया है, एट ऑल बिल्कुल भी कुछ नहीं लेकर गया है, वो अपने साथ कोई चोरी करके नहीं गया है। ऑन दी कॉन्ट्रेरी, बजाय उल्टा, ही हैड लेफ्ट बिहाइंड ए लिटल पैकेज, वो तो यहाँ हमारे घर पर एक छोटा सा पैकेट छोड़कर गया है, विच मिस विल मैनसन वाज टू बी काइंड इनफ, और इस पैकेट के लिए मिस विल मैनसन की बड़ी मेहरबानी होगी, टू एक्सेप्ट, कि वो इसको स्वीकार कर ले, एज ए क्रिसमस प्रेजेंट, उसकी तरफ से क्रिसमस के तोहफे के रूप में इसको स्वीकार करेंगी तो बड़ा उसकी मेहरबानी होगी। तो वो आदमी कुछ भी चोरी करके नहीं गया है, बजाय उल्टे वह हमारी मैम के लिए एक क्रिसमस का गिफ्ट छोड़कर गया है। द यंग गर्ल ओपन द पैकेज, युवती ने पैकेज को खोला, विच वाज सो बैडली डन अप, इस पैकेट को इतने बुरे ढंग से पैक किया था, लपेटा गया था, दैट द कंटेंट्स केम इनटू द व्यू एट वंस, कि थोड़ा सा खोलते ही इसके अंदर रखा कंटेंट मीन सामान, केम इनटू व्यू दिखाई देने लग गया, एट वंस तुरंत। इस पैकेट को इतने बुरे ढंग से लपेटा गया था जल्दबाजी में कि थोड़ा सा खोलते ही इसके अंदर का सामान दिखाई देने लग गया कि इसके अंदर क्या गिफ्ट है। सी गेव ए लिटिल क्राई ऑफ जॉय, लड़की ने खुशी से एक चीख मारी, वह बड़ी खुश हुई उस गिफ्ट को देखकर। सी फाउंड ए स्मॉल रेड ट्रैप, लड़की ने उस पैकेट के अंदर एक छोटा सा रेड ट्रैप मिला, चूहेदानी मिली, एंड इन इट, और इस चूहेदानी के अंदर ले 3 रिंकल 10 करनौर नोट्स, उस चूहेदानी के अंदर उसे 3 रिंकल्ड मीन तुड़े मुड़े 10 करनौर नोट्स, 10-10 के करनौर मिले। करनौर यहाँ की स्वीडन की मुद्रा है, तो 10-10 के 3 नोट मिले। पर दैट वाज नॉट ऑल, बस इतना ही नहीं, और भी कुछ मिला वहाँ। इन दी रेड ट्रैप ले आल्सो ए लेटर, इस चूहेदानी में एक लेटर भी पड़ा हुआ था, रिटन इन लार्ज जैग्ड कैरेक्टर्स, जो बड़े बड़े टेढ़े मेढ़े कैरेक्टर्स अक्षरों में लिखा हुआ एक लेटर पड़ा था। क्या लिखा था उस लेटर में? उस रेड ट्रैप सेलर ने क्या लिख रखा था? ऑनर्ड एंड नोबल मिस, सम्मानीय और श्रेष्ठ मिस, सिंस यू हैव बीन सो नाइस टू मी ऑल डे लॉन्ग, क्योंकि आप सुबह से ही मेरे साथ इतना आप नाइस व्यवहार कर रहे हैं, अच्छा व्यवहार कर रही हैं, ऐसे व्यवहार कर रही हैं एज इफ़ आई वाज ए कैप्टन, मानो कि मैं सचमुच में कप्तान हूँ, कैप्टन हूँ, ऐसा व्यवहार कर रही हो आप सुबह से। आई वांट टू बी नाइस टू यू, तो मैं भी आपके साथ अच्छा बनना चाहता हूँ, इन रिटर्न बदले में, क्योंकि आप मेरे साथ एक कैप्टन की तरह व्यवहार कर रही हो, तो मैं भी आपके लिए बदले में एक अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ। फॉर आई डो नॉट वांट यू टू बी एम्ब्रास्ड एट दिस क्रिसमस, मैं नहीं चाहता इन रिटर्न एज इफ़ आई वाज ए रियल कैप्टन, मैं भी बदले में वैसा ही व्यवहार करूँगा जैसा कि आप कर रही हैं, एक कैप्टन की तरह आपने मेरे साथ व्यवहार किया, तो बदले में मैं ऐसा व्यवहार करूँगा मानो कि मैं असली कैप्टन हूँ। फॉर आई डू नॉट वांट यू टू बी एम्ब्रास्ड, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप एम्ब्रास्ड हो जाए,
हताश हो जाएं एट दिस क्रिसमस सीजन, इस क्रिसमस के मौके पर, बाई ए थीप, एक चोर द्वारा आपको हताशा निराशा हाथ लगे। मैं नहीं चाहूँगा कि आप एक चोर द्वारा निराश हो जाए। बट यू कैन गिव बैक द मनी टू द ओल्ड मैन, लेकिन आप ये पैसा उस बूढ़े आदमी को वापस लौटा देना। ऑन द रोड साइड, जो सड़क किनारे रहता है। हु हैज़ द मनी पाउच हैंगिंग ऑन द विंडो फ्रेम, जिसने इस पैसे के थैले को, मनी पाउच को, धन के थैले को हैंगिंग लटका रखा था, ऑन द विंडो फ्रेम, बिल्कुल चौखट के ऊपर लटका रखा था, खिड़की की चौखट पर, एज ए बेड, एक चारे के रूप में, फॉर दी पुअर वांडरर, गरीब घुमक्कड़ लोगों के लिए लालच डालने की खातिर उसने इस पैसे को लटका रखा था। द रैट रैप इज ए क्रिसमस प्रेजेंट फ्रॉम ए रैट, और ये जो चूहेदानी मैं आपको दे रहा हूँ, ये क्रिसमस का एक तोहफा है। किसकी तरफ से? फ्रॉम ए रैट, एक उस चूहे की तरफ से, हु वुड हैव बीन कोट इन दी वर्ल्ड्स रैट ट्रैप, जो इस दुनिया रूपी चूहेदानी में फंस ही जाता, इफ़ ही हैड नॉट बीन रेज्ड टू कैप्टन, अगर उसको कैप्टन के रूप में नहीं उठाया जाता। बिकॉज इन दैट वे ही गोट पावर टू क्लियर हिमसेल्फ, क्योंकि इस वजह से उस चूहे को ताकत मिल गई कि वह अपने आप को क्लियर कर सके, ऐसी पावर मिल गई। रिटर्न विथ फ्रेंडशिप एंड हाई रिगार्ड्स, फ्रेंडशिप और सम्मान के साथ, कैप्टन वॉन स्टेहल, कैप्टन वॉन स्टेहल, उसने अपना जो साइन किया वो कैप्टन वॉन स्टेहल का के रूप में साइन किया। तो बेटे आपने अभी तक देखा कितनी इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये। इसमें बताया गया है कि एक चोर को एडला नाम की इस लड़की युवती द्वारा अच्छा ट्रीटमेंट, अच्छा व्यवहार, कंपनसेट करके, कंपेशन द्वारा, काइंडनेस द्वारा, फ्रेंडली मैनर से व्यवहार करते हुए सुधार दिया इसने। तो हम कह सकते हैं कि बुराई को हम अच्छाई से जीत सकते हैं, बुराई से नहीं जीत सकते। दिस वाज द थीम ऑफ दिस इंटरेस्टिंग स्टोरी द रैट ट्रैप। आई होप आपको ये समझ में आई होगी और इसके क्वेश्चंस आपने अच्छे से याद करने। ओके बेटे, बाय।